दुनिया भर के शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती रहा है। कहते हैं चुनौतियां ही मुश्किलों से निपटने का रास्ता भी सुझाती है। कुछ ऐसी ही मिसाल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर ने पेश की है, जिसने वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को दीदियों का दर्जा देकर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF सेंटर्स पर सैकड़ों नए रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इस तरह शहर से लेकर राज्य स्तर तक यहां आत्मनिर्भर भारत का एक जीवंत उदाहरण पेश किया जा रहा है। खास बात यह है कि अंबिकापुर में कचरे को 37 श्रेणियों में अलग करने का काम किया जा रहा है। इस तरह छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर देश और दुनिया के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भविष्य की नई राह दिखा रहा है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर से रोजाना कई टन कूड़े की प्रोसेसिंग की जाती है। यहाँ शहरों के विभिन्न इलाकों से डोर टू डोर कलेक्शन के बाद हर तरह का कूड़ा पहुँचाया जाता है। यहाँ से गीले कचरे को सुखाकर खाद में बदल दिया जाता है और सूखे कूड़े को कई श्रेणियों में सेग्रीगेट कर उसका निस्तारण किया जाता है। अंबिकापुर में घर घर से कचरे को MRF सेंटर लाया जाता है, जिसे 20 जैविक और 17 अजैविक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसमें जानवरों के खाने योग्य सामग्री गायों को खिला दिया जाता है। जैविक कचरे में से ताज़ा सब्जियों के अवशेषों जैसे अंडे के छिलके, संतरे के छिलके इत्यादि को अलग किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। बाकी जैविक कचरे को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता है और गोबर मिलाकर 45 दिन ढककर छोड़ दिया जाता है, जो खाद में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी और अजैविक कचरे को कागज, गत्ता, धातु, प्लास्टिक इत्यादि 17 श्रेणियों में अलग किया जाता है। इनमें भी प्लास्टिक कवर को 22, प्लास्टिक आइटम 31, मेटल 5, रबर आइटम 8 और बोतल आइटम को 15 किस्मों में बांटा जाता है। तो कागज को 13 और कार्डबोर्ड 9 किस्मों के आधार पर अलग किया जाता है। इस सामग्री को उच्चतम दर तय करके बेचा जा रहा है, जिससे अभी तक 6 करोड़ की आय हो चुकी है और खाद बेचकर 1.80 करोड़ की आय अर्जित हो चुकी है। वहीं गोवा राज्य के पणजी में बढ़ते कचरे के भार को कम करने के लिए निगम क्षेत्र के सॉलिड वेस्ट के बदले बेहतर वसूली और वेस्ट रिसाइकल करने में शहर की मदद के लिए निगम ने साल 2020 में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में सूखे कचरे के 16वें वेस्ट सेग्रीगेशन की अनोखी पहल शुरू की। ये विशेष व्यवस्था 35 रेसिडेंशियल कॉलोनियों में शुरू की गई है। पणजी शहर निगम ने इन सभी कॉलोनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज सिस्टम मॉडल को डिजाइन किया है। हालांकि कॉलोनियों को अपने खर्च पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें कॉलोनियों से आने वाले ड्राई वेस्ट को निगम खरीद रहा है। इस तरह वेस्ट के बदले मिलने वाले धन को कॉलोनियां इसी 16वें वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए कर सकती है। ये पहल वास्तव में सराहनीय है, जिसे कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए अन्य सभी शहरों में आजमाया जा सकता है और यह व्यवस्था जीरो वेस्ट की दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सभी राज्यों में कचरे को गीले सूखे के अलावा अन्य तरह की श्रेणियों में अलग किया जा रहा है, मगर इसे खत्म करने के लिए उन्हें कम से कम उपयोग में लाने, दोबारा से उपयोग करने या रिसाइकल कर उपयोग के योग्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी को साथ बहुत जरूरी है। ऐसे में कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी 3Rs का कर्तव्य याद दिलाते हुए एक अनोखा प्रयास किया गया। इसके तहत यहाँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF सेंटर्स के छोटे रूप में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMB ने लगभग 185 अलग ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर
DWCC स्थापित की गए। इन DWCC केंद्रों को कर्तव्य का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है कर्तव्य, जो जनता को उनके द्वारा बनाए गए कचरे को रिसाइकल करने के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाएगा। ये आम जन के पड़ोस में ही मिल जाएगा और समय के साथ कर्तव्य केंद्र स्थानीय समुदाय का हिस्सा बन जाएंगे। DWCC नगरपालिका सरकारी निजी भूमि पर स्थापित किए गए हैं, जिनके साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को प्रभावी काम के लिए जोड़ा गया है। BBMP द्वारा ऑपरेटर के साथ एक अलग समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनियों को ऐसे केंद्रों के EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आवश्यक गैप फंडिंग प्रदान करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि चैनल बनाए गए हैं कि रिसाइकल की जाने वाली वस्तुओं का दुरुपयोग ना हो सके। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aajkiawaaz.in को क्लिक कीजिए।